राम राम प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, हम जेल प्रेरित तैयार करने वाले विद्यार्थी थे जिन्होंने जेल प्रेरित पेपर दिया है, उनके फर्स्ट पारी में जो पेपर लगा था उसके आंसर की लेकर आए हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो से अपने प्रश्न मिलाएंगे, आपके कितने प्रश्न सही हैं और आप कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हैं। आज की हमारी वीडियो पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बताएं दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में से एक कथन के बाद एक दूसरे कथन दिया गया है और आपको नीचे कार्रवाई दी गई है। हम शॉर्ट में आपको समझेंगे, इससे वीडियो ज़्यादा लंबी न हो। तो पहले कथन को पढ़ते हैं। पूरे देश में फर्जी कॉल के माध्यम से साइबर अपराध में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे नागरिक को आर्थिक नुकसान हुआ है। ये दोस्तों हमारा कथन हो गया। अब कार्रवाई में जो दिए गए, लोगों को स्मार्टफोन खरीदने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। दोस्तों, हम लोगों को जो स्मार्टफोन खरीदने से नहीं रोक सकते, इसलिए यह कथन जो है गलत होगा। और सेकंड कथन है, सेवा प्रदाताओं को संगीत कॉल करने वालों से कॉल को चिन्हित करने के लिए कहा जाना चाहिए। अर्थात जिस भी कंपनी के आप फ़ोन या सिम लेते हो, वो जो कॉल आता है उनको आप ट्रेस कर सके। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका सही होगा। तो जिन भाइयों ने केवल सेकंड अनुसरण करता है ऑप्शन सेलेक्ट किया, उनका आंसर सही है। ये अगला प्रश्न यहाँ में आपको दिया गया है, क्या प्राथमिक विद्यालय की कैंटीन में वातित पेय पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर दो सवाल उठते हैं। यहाँ में जो बताया, काफ़ी लोग कथन एक को तर्क एक को सही मान रहे हैं, काफ़ी तर्क दो को सही मान रहे हैं, काफ़ी जो है दोनों को सही मान रहे हैं। तो अब देखते हैं कि राजस्थान बोर्ड के द्वारा कौन से को सही माना जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरी तरफ से अभी डी आंसर जो है करेक्ट होगा। अर्थात एक और दो दोनों ही मजबूत हैं। जिन भाइयों ने डी किया है उनका ऑप्शन सही है। ये रहा रीजनिंग का सवाल। पूजा मीरा की बेटी है। मीरा राजू की इकलौती बहन है जिसकी माँ मालती है। राकेश मालती का दामाद है। राकेश और पूजा से इस प्रकार संबंधित है। तो पूजा जो है वो मीरा की बेटी है और मीरा जो है वो राजू की बहन है और मालती राजू की माँ है, तो मीरा की भी मालती जो है माँ होगी। तो और मालती का दामाद है राकेश, अर्थात मीरा का पति है राकेश। और राकेश जब मीरा का पति है तो पूजा भी राकेश की पुत्री हुई। तो पूजा जो है राकेश से किस प्रकार संबंधित है, तो राकेश पूजा का जो है पिता लगेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो, जिन्होंने पिता किया उनका आंसर सही है। ये रहा चौथा प्रश्न। जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो नहीं बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं, जल। तो दोस्तों, धातु ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा। जब धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है, अर्थात अभिक्रिया करती है, तो धातु ऑक्साइड नहीं बनता है। पांचवा प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अनुरोधकर्ता द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है। तो धारा 19 फर्स्ट जो है वो प्रथम अपील के बारे में बताता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला जलने की प्रक्रिया के उप उत्पाद के रूप में थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्सर्जित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण होता है। लोहे के ऑक्साइड। तो दोस्तों, इसका धूल जो है इसका आंसर सही माना है। अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। सर दोस्तों, इस आंसर को भी छोड़ेंगे, इसका मुझे भी करेक्ट मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कौन सा आंसर इसका सही होगा, तो इसको हम अभी छोड़ते हैं, बाद में हम इसका आंसर आपको बताएंगे। ये रहा सातवां प्रश्न। किस जीन का वैकल्पिक रूप जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों, उसे जो है एलील के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका एलील इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पर आठवें प्रश्न में आपको जो है एक आकृति दी गई है, आपको बताना, नीचे आपको चार आकृति दी गई हैं। इन चारों में से जो है कौन सी आकृति आपको यहाँ पर शो कर रही है। दोस्तों, ये डब्लू जो है आपको दिख रहा होगा, ये देखो मैं थोड़ा आपको जूम करके बता देता हूँ यहाँ पर डब्लू कैसे आपको शो कर रहा होगा। ये आकृति दी गई है, तो आपको यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ से ये जा रहा है और ये देखो दोस्तों डब्लू की आकृति यहाँ पे बन रही है, तो आपको डब्लू इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन भाइयों ने डब्लू किया है आंसर उनका सही है। अब यहाँ में आपको एक श्रृंखला दी गई है, उसमें आपको अगले प्रश्न के चिन्ह वाचक पे जो चिन्ह पे हो वो श्रृंखला आपको बतानी है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कई तरीके बता सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको देखना है, पहले में पी जो चौथे नंबर पर है, फिर चौथे के बाद यहाँ पर पहले नंबर पर आ गया और फिर यहाँ पर पी जो दूसरे नंबर पर आ गया। तो अब पी यहाँ पर जो है तीसरे नंबर पर पी आना चाहिए। तो आप देखो तीसरे नंबर पी कौन सी जगह है, तीसरे नंबर पी दोस्तों यहाँ पे भी है और तीसरे नंबर पी यहाँ पे भी है। उसी प्रकार यहाँ पर एम पहले में या दूसरे में या तीसरे में, तो यहाँ एम चौथे में होगा, तो चौथे में एम, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। दोस्तों, इस तरह भी आप इसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बी आंसर इसका सही होगा।
ये देखो दोस्तों, इंग्लिश को जो है BMTORHS से लिखा जाता है, उस प्रकार हिंदी को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। ई का जो विपरीत होगा, अपोजिट होगा, वो बी होगा। यहाँ में एक दूसरे के अपोजिट शब्द दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे एच का, आई का, एन का, डी का और आई का जो है अपोजिट शब्द चुनने हैं। तो इसका जो है BSRMWR जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसे BADP कहा, लागू नहीं किया जा रहा है। दोस्तों राजस्थान में सीमा विकास क्षेत्र कार्यक्रम है वो कौन से ज़िले में लागू नहीं किया जा रहा है दोस्तों। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, तीनों में जो है ये लागू किया जा रहा है, लेकिन अलवर में यह लागू नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो भाई कमेंट करके बताएं जिनका सेंटर अलवर आया था, वो सभी भाई कमेंट करके बताएं कि अलवर किन किन का सेंटर आया था। और ये दोस्तों पेपर को जो है 16-0, 16-0, 18 के रूप में लिखा जाता है। तो आप पेंसिल को कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे ये देखो, काफ़ी भाइयों की समझ में नहीं आया, तो मैं आपको थोड़ी बताना चाहूँगा कि कैसे ये आया है। तो ये देखो, बताओ, देखो पी जो है दोस्तों 16वें नंबर पे है। अब आप कहोगे ए तो पहले नंबर पे, 0 पे कैसे आएगा, वो मैं बताऊँगा। यहाँ पे पी जो है 16वें नंबर पे है और आर जो है 18 नंबर पे है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ABCD लिखनी है, ABCDEFG। अब यहाँ पे इसको 0 माना है, फिर 1 2 3 लिखे, फिर इसको 0 माना है। तो आपको इस प्रकार यहाँ पे माना गया है। तो यहाँ पे लिखना है आपको 1 2 H और I। तो H जो होगा दोस्तों ये तीसरे नंबर पे होगा, और I को फिर यहाँ पे 0 माना है। तो इस तरह दोस्तों 0 माना है, तो इस तरह होगा। जैसे कि पेंसिल का तो 16 होगा ही भाई, पी का तो 16 होगा, तो पी का हम 16 लिख लेते हैं। ई का हमने 0 माना है, एन का जो है 14 होगा, सी का 3 होगा, और आई को हमने 0 माना है, एल का जो होगा 12 होगा। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है सबसे अधिक जनसंख्या राजस्थान की है। राजस्थान पुलिस में RAC का क्या है दोस्तों। राजस्थान RAC की जो फुल फॉर्म वो है राजस्थान सशस्त्र कॉन्स्टेबुलरी। ऑप्शन ए जो है RAC की फुल फॉर्म है। यहाँ पर आपको इस श्रृंखला दी गई है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न चुनना है 2 5 7। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट श्रृंखला में जो है यहाँ पे जो है 3 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 7 का गैप है। तो दोस्तों यहाँ पे 7 का है, यहाँ पे 9 का है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों 11 का गैप आएगा। तो 26 प्लस 11 आपको करना है। तो दोस्तों ये कितने होते हैं दोस्तों, ये 37 होते हैं। तो ऑप्शन ए 37 इसका सही आंसर होगा। लच्छीराम किस लोक नाटक से संबंधित है, तो लच्छीराम जो है वो कुचामनी ख्याल, ऑप्शन बी कुचामनी ख्याल से जो है संबंधित है। यहाँ पर आपको कथन निष्कर्ष वाला है, यहाँ पे कथन दिया गया है, कोविड महामारी में तबाही मचाई और दुनिया भर में मौजूद चिकित्सकों बुनियादी ढांचे को दुखद वास्तविकता को उजागर किया था। जिस समय कोविड आया था आपको पता होगा, उस समय वैक्सीन कोई भी देश नहीं बनाया पाया था उसी टाइम। तो आपको निष्कर्ष दिए गए, दुनिया भर में महामारी के बाद चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। महामारी से निपटने के लिए परिष्कृत एवं मजबूत चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता हुई थी। दोस्तों ये दोनों ही कथन तर्क निष्कर्ष जो है वो इसका पालन करते हैं। तो ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम अगर आप हमारे वीडियो को अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो आपको सेकंड पार्ट हमारे वीडियो को देखना होगा। तो अगली वीडियो आप हमारे देखने के लिए आप हमको हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, राम राम।